welcome to Step Up. Welcome to Step Up Tutorial. welcome to Step Up Tutorial. एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेप अप ट्यूटोरियल। आज हमारा इकोनॉमिक्स का 4th लेक्चर है, लेकिन 4th लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फर्स्ट 3 लेक्चर्स का ओवरव्यू देना चाहती हूँ, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि इकोनॉमिक्स के 4 महान लोगों ने उस पर टिप्पणी की थी या उनके बारे में इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था। फर्स्ट इज एडम स्मिथ, सेकेंड अल्फ्रेड मार्शल, थर्ड लियोनार्ड रॉबिन एंड फोर्थ इज पॉल सिमनसन। एंड इन सेकेंड लेक्चर मैंने उनके लियोनार्ड रॉबिन और पॉल सिमनसन के बारे में बताया था। एंड इन द थर्ड लेक्चर मैंने उसमें बताया था कि इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे होती है और माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे होती है। तो आज हम इन 4th लेक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे और ये टॉपिक कुछ ज़्यादा लेंथी है, इसलिए मैं सिर्फ अभी एक पार्ट ले रही हूँ जिसमें मैं बताऊँगी नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स का कि इज़ इकोनॉमिक इज़ अ साइंस, क्या इकोनॉमिक साइंस है। लेकिन उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि साइंस होता क्या है। आज हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बताएंगे, कुछ देखेंगे। देखो ये जो सामने मैंने डिफरेंस बताया, इससे पता चल सके कि क्या इकोनॉमिक साइंस है या नहीं है। और लास्ट में मैं बताऊंगी कि क्या साइंस जो है वो पॉलिटिकल साइंस है या नहीं है। तो ये हम आज लेंगे। इसके आगे बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, जैसे नॉर्मेटिव साइंस है, फिर इंडक्टिव मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं, वो हम थोड़ा बाद में लेंगे। आज के वीडियो में हम पहले ये कवर करेंगे। सो साइंस क्या होता है? साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड फैक्ट्स विच डेवलप्स द कोरिलेशन बिटवीन द कॉजेज एंड इफेक्ट। अब देखो फैक्ट्स क्या होती हैं? फैक्ट्स होगी सूचनाएं। सिस्टमैटिक स्टडी क्या हो गया? सीक्वेंस में। साइंस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट ही यही होता है कि आपको हर एक चीज़, कोई भी चीज़ अगर आपको जाननी है, आपको सिस्टमेटिक में ही चलना पड़ेगा। अगर आप सिस्टमेटिक में नहीं चलोगे, आपको कुछ, अगर आपका बीच में से भी स्किप हो गया, आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे और आपको समझ नहीं आएगा। फैक्ट्स होगी सूचनाएं। क्या होगी? सूचनाएं। अब ये कौन सा रिलेशन बिल्ड करती है? कोरिलेशन बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट। कॉजेज आगे कारण, इफेक्ट्स आगे उसके परिणाम। फॉर एग्जाम्पल मैं साइंस के एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स में हम फिजिक्स में पढ़ते थे कि हम कोई भी चीज़ अगर ऊपर फेंकेंगे वो वापस नीचे आएगी आएगी। अब इसमें कॉज क्या हो गया? कॉज आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स, और इफेक्ट क्या आ गया? इफेक्ट आ गया कि वो चीज़ नीचे आएगी आएगी, मतलब उसका परिणाम भी साथ में आया। तो साइंस इन शॉर्ट यही होती है कि एक सिस्टमेटिक स्टडी करना किसी भी नॉलेज या किसी भी सूचनाएं का, जो एक कोरिलेशन डेवलप करती है काजेज और इफेक्ट में, मतलब कारण और परिणाम में। तो एनी सब्जेक्ट कैन बी रिगार्डेड एज अ साइंस इफ इट हैज फॉलोइंग फीचर्स। कोई भी सब्जेक्ट साइंस हो सकता है, लेकिन अगर कुछ उसके फीचर्स हों। जैसे फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ बेस्ड ऑन द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नॉलेज और फैक्ट्स। ये तो मैंने आपको अभी डेफिनेशंस में ही बताया। इट डेवलप्स अ कोरिलेशन बिटवीन द कॉजेज एंड इफेक्ट। ये भी मैंने अभी बताया कि उसमें कॉजेज और इफेक्ट होते हैं, कारण और परिणाम पता चलता है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दी ग्रेविटेशनल फोर्स की। एंड द थर्ड वन इज ऑल द लॉज आर यूनिवर्सल एक्सेप्टेड। जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं डिमांड सप्लाई है, जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, डिमांड लॉ, सप्लाई लॉ, सब में हम कोई भी चीज़ लेते हैं, आपको एक चीज़ याद होगी, अगर हम कोई भी चीज़ आगे पढ़ते हैं ना, हमारी बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। या आपने भी पढ़ा होगा +1 में। तो यही होता है कि इसमें सारे लॉज जो हम पढ़ते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ये नहीं है कि अगर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं डिमांड ला यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ और होगा, अमेरिका जाओगे तो वहाँ पे कुछ होगा। नहीं, डिमांड लॉ जो है या सप्लाई लॉ है वो सब जगह सेम होगा। इसलिए उन्होंने बोला ऑल द लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। एंड द फोर्थ वन इज कैपेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट। अब कैपेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट कैसे हुआ? हर एक चीज़ को मेजर करने के लिए साइंस में कोई ना कोई यूनिट होता है। अगर आप एनर्जी मेजर करते हो उसके लिए यूनिट होता है, टेम्परेचर मेजर करते हो उसके लिए यूनिट होता है। उसी तरह इकोनॉमिक्स में भी तो कोई मेजरमेंट या कोई ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कोई यूनिट होना चाहिए जिससे वो मेजर कर पाए। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज एबिलिटी ऑफ फ्यूचर प्रेडिक्शन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको साइंस पढ़ रहे हो या आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, जो आगे मैं बताऊँगी कि कैसे इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है, उसमें फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए होना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ फ्यूचर प्रेडिक्शन में क्या है। जैसे अगर आप मुझे एक चीज़ बताएं, अगर आप कोई भी इकोनॉमी कैलकुलेट करते हैं, ऑब्वियसली आप पास्ट ईयर का डाटा लेके जाते हैं, राइट? तब आप नेक्स्ट ईयर का डाटा से उसे कंपेयर करते हैं कि फिर पता करते हैं कि ओह अच्छा एजुकेशनल में इतना फ़र्क पड़ रहा है या इकोनॉमी में इतना फ़र्क पड़ रहा है, ये जो भी चीज़ें होती हैं। आई होप आपको साइंस और उसके फीचर्स क्लियर होंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि साइंस एक सिस्टमेटिक मतलब सीक्वेंस में चलने वाला है। सेकेंड, ये कोरिलेशन बिल्ड करता है कॉज और इफेक्ट, मतलब कारण और परिणाम के बीच में, जिसकी मैंने एग्जांपल दी ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड द थर्ड इज ऑल द लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। कि ये नहीं है कि डिमांड लॉ यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं और अमेरिका में चेंज होगा, नहीं, सब जगह सेम डिमांड लॉ है।
फोर्थ इज कैपेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट। हर एक चीज़ को मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट होता है। जैसे इकोनॉमिक में मनी होती है, प्राइस होता है, डिमांड ला है। आगे हम वो भी उसके लेक्चर्स आएंगे जिसमें आप पढ़ेंगे कि डिमांड लॉ क्या होता है, सप्लाई लॉ क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, देन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। बहुत ही डीप एंड जो इंस्टेंट ये जो चैप्टर है, ये जो सब्जेक्ट है, बहुत ही वास्ट नॉलेज के लिए है। एंड द फिफ्थ वन इज एबिलिटी ऑफ फ्यूचर प्रेडिक्शन, कि हम इसमें फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाएँ। अब हम देखेंगे कि इकोनॉमिक एज ऑल्सो सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू द अदर साइंस सब्जेक्ट। हमने अब देखेंगे कि यहाँ पे मैंने साइंस के पॉइंट्स रखे हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक्स। अब देखेंगे कि क्या जो इकोनॉमिक है वो साइंस है या नहीं। अभी मैंने आपको सिर्फ साइंस के बारे में बताया, अब हम जरा चेक करते हैं। यहाँ पे साइंस में क्या लिखा है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नॉलेज। ये मैंने बताया सीक्वेंस में हर एक चीज़ होती है। इकोनॉमिक में इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज। इकोनॉमिक्स में भी यही होता है कि सारी चीज़ की वहाँ पे नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाती है, और जब तक आपको बेस नहीं पता होगा इकोनॉमिक्स का, आप डायरेक्ट जाके डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, मार्केट नहीं पढ़ सकते। सेकेंड, को रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, वही कारण और परिणाम के बीच में रिलेशनशिप वो बिल्ड करते हैं। और इसमें सेकेंड, डिमांड एंड सप्लाई, ये एग्जाम्पल दिए। डिमांड एंड सप्लाई हो गया जैसे कि अगर हम डिमांड में पढ़ते हैं कि डिमांड बढ़ती है प्राइस कम होता है, प्राइस बढ़ती है डिमांड कम होता है। उसी तरह जब हमारे कॉज और हमें कारण और परिणाम पता होते हैं, उसी तरह हमें डिमांड और सप्लाई में भी तो कारण और परिणाम पता होते हैं ना। इसलिए क्या ये दूसरा पॉइंट एक दूसरे के साथ मैच होता है? येस, ऑफकोर्स। एंड द थर्ड इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ। हाँ, ये तो अगर डिमांड लॉ इकोनॉमिक में भी तो होते हैं। जितने भी लॉज हम थ्योरीज पढ़ते हैं, प्रैक्टिसेस पढ़ते हैं, लॉज पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, वो ऑब्वियस है बाहर भी तो सेम ही होता है। या ये होता है कि अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, आप थोड़ा सा भी बाहर गए वहाँ पे चेंज, नो। फोर्थ वन इज मेजरमेंट। अब मेजरमेंट क्या होता है? साइंस में मेजरमेंट हो गया जैसे अगर हमें एनर्जी डिफाइन करनी है या फिर स्पीड पता करनी है, हर किसी के लिए यूनिट होता है। देन इन टर्म्स ऑफ मनी, इकोनॉमिक्स में क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ मनी से रिलेटेड, मनी के अकॉर्डिंग जो चीज़ें होंगी वो पता चलेंगी। नाउ फिफ्थ इज फ्यूचर प्रेडिक्शन, फ्यूचर में कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड द फिफ्थ इन इकोनॉमिक्स, फोरकास्ट फ्यूचर बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल मोड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल टूल। इसमें क्या होता है, आपने +1 में पढ़ा होगा मीन, मीडियन, मोड, राइट? वो होते हैं स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल टूल्स। उसमें बताया जाता है कि फ्यूचर से हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में, मीन करके, मीडियन करके, मोड करके। देन द नेक्स्ट इज साइंस इज अ पॉलिटिकल साइंस। आई होप कि आपको साइंस, फीचर्स और ये डिफरेंस पता चल गया। ये हमें पता चल गया कि हाँ, साइंस जो है वो इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स भी साइंस है, लेकिन क्या साइंस पॉलिटिकल साइंस है? लेट्स चेक। लेकिन एक बात मैं बताऊं, मेरे हिसाब से एंड अकॉर्डिंग टू द बुक एंड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, साइंस एक पॉलिटिकल साइंस नहीं है। क्योंकि जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं या केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम उसमें पूरी डीप डेप्थ पढ़नी पड़ती है, पूरा डीपली उसे पढ़ना पड़ता है। एंड फॉर मी एंड फॉर अकॉर्डिंग टू द बुक, साइंस इज नॉट पॉलिटिकल साइंस बिकॉज इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। फर्स्ट इज लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स आर नॉट कम्प्लीटली यूनिवर्सली ट्रू। जैसे डिमांड लॉ होता है, सप्लाई लॉ होता है, हाँ बाहर सेम होता है, सब जगह सेम होता है, लेकिन ये यूनिवर्सली ट्रू मतलब फॉर एग्जांपल जैसे डिमांड लॉ हम पढ़ते हैं बाहर, ठीक है, वो वहाँ बाहर भी यही एक्सेप्टेड होता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो यूनिवर्सली ट्रू नहीं होती अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड द सेकंड इज मनी इज डिपेंडेंट वेरिएबल। मनी एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे किस पे डिपेंड होगा, या तो टाइम पे या तो मार्केट पे। मार्केट के अकॉर्डिंग मनी की वैल्यू ऊपर नीचे होगी, टाइम के अकॉर्डिंग जो मनी की वैल्यू है ऊपर नीचे होगी। फॉर एग्जांपल कुछ टाइम पहले हमें मतलब 1 रुपये में, 2 रुपये में समोसा मिल जाता था, फिर 5 रुपये का हुआ, फिर 10 रुपये का हुआ, अकॉर्डिंग टू टाइम ना, एंड अकॉर्डिंग टू जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट्स आई या मार्केट के अकॉर्डिंग, वो अकॉर्डिंग टू टाइम हुआ, फिर 15 रुपये का मिलने लगा, फिर 20 रुपये का मिलने लगा। दैट्स वाई हम कहते हैं कि मनी इज डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड द थर्ड वन इज इकोनॉमिक स्टडीज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। इकोनॉमिक हमेशा ह्यूमन के जो बिहेवियर है उसको स्टडी करता है। एंड फॉर दिस, इससे हमें पता चलता है कि येस, साइंस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल साइंस। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए हो। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ स्टेप अप ट्यूटोरियल। एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।